Why expenditure on health declining in various countries, including India? What is issue? Recent trends in government health spending across low-income countries and lower middle-income countries reveal a worrying shift as nations approaching the deadline for the Sustainable Development Goal. रिसेंट ट्रेंड्स ये शो कर रहे हैं कि लो इनकम कंट्रीज और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में हेल्थ स्पेंडिंग काफ़ी कम हुआ है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ सभी कंट्रीज अप्रोच कर रहे हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है वो 2030 है। इसका डेडलाइन आने वाला है और जो भी टारगेट है वो ऐसा लग रहा है कि उन टारगेट को अचीव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर स्टेट के अंदर हेल्थ स्पेंडिंग काफ़ी रिड्यूस होता जा रहा है। A World Bank paper examines government health spending in 63 lower income countries and lower middle income countries by analyzing data from 2019 to 23 with comparisons to pre-pandemic trends from 2015 to 2019। ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में 2019 से लेकर 23 तक और 15 से लेकर 19 जो 5-5 साल का यहाँ पर ये रिकॉर्ड है उसने यहाँ पर अबाउट 63 कंट्रीज को यहाँ पर जो कि लोअर इनकम कंट्रीज हैं लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं इसके थ्रू ये डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया है और यहाँ पर एनालाइज किया है कि किस तरह से कंट्रीज के अंदर हेल्थ स्पेंडिंग रिड्यूस होता जा रहा है। The data for the chart were sourced from the World Bank's paper titled Peaks, Declines and Mounting Risk and India's Budget Document। ये जो डाटा चार्ट किया गया है ये वर्ल्ड बैंक के एक पेपर से यहाँ पर ये डाटा को कलेक्ट किया गया है। की पॉइंट्स ऑफ द स्टडी, अब इस स्टडी के की पॉइंट्स क्या क्या हैं? द स्टडी हाईलाइट एन इनिशियल स्पाइक इन द हेल्थ स्पेंडिंग ड्यूरिंग द पैंडेमिक फॉलोड बाय अ स्टडी डिक्लाइन। पैंडेमिक के टाइम पर हेल्थ स्पेंडिंग थोड़ा सा स्पाइक हुआ उसके बाद इसमें स्टडी तरीके से डिक्लाइन हुआ। द एनालिसिस इंडिकेट्स द स्टडी रिडक्शंस आर मोर परमानेंट चैलेंजिंग द नेसेसरी मोमेंटम फॉर हेल्थ रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट। ये जो एनालिसिस है इंडिकेट करता है कि जो स्टडी डिक्लाइन हुए थे ये कहीं ना कहीं एक परमानेंट नेचर का लग रहा है। इट मीन्स कोविड के बाद हेल्थ स्पेंडिंग में जो स्टडी डिक्लाइन हुए थे ये डिक्लाइन ऐसा लग रहा है कि अब ये परमानेंट होने वाला है। हेल्थ स्पेंडिंग्स कंट्रीज के अंदर ज़्यादा नहीं इंक्रीज हो रहे हैं। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये यहाँ पर जनरेट हो रही है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट थे हेल्थ से रिलेटेड उन्हें मोमेंटम नहीं मिल पा रहा है। लोअर इनकम कंट्रीज एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज आर सीइंग डिक्लाइन इन हेल्थ स्पेंडिंग पर कैपिटा। लोअर इनकम कंट्रीज और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में पर कैपिटा हेल्थ स्पेंडिंग काफ़ी डिक्लाइन शो हो रहा है। Between 2019 to 23, government health spending per capita grew only modestly as general government expenditure rose faster than health spending। 2019 और 23 के बीच यहाँ पर एक जो डाटा है उसको इवेल्यूएट किया गया तो उसमें देखा गया कि पर कैपिटा हेल्थ स्पेंडिंग जो था वो मोडेस्टली तरीके से इंक्रीज हुआ है बट ओवरऑल बजट के अंदर जो अदर सेक्टर में एक्सपेंडिचर हैं उनके अंदर अगर इंक्रीज देखा जाए तो फास्टर तरीके से उसमें इंक्रीज हुआ है। इट मीन्स हेल्थ सेक्टर में स्पेंडिंग काफ़ी स्लो तरीके से यहाँ पर इंक्रीज हुआ है बट हेल्थ को छोड़ दिया जाए अगर अदर सेक्टर की बात की जाए तो अदर सेक्टर में जो स्पेंडिंग्स हैं वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हुए हैं। The paper underscores risk for 35 nations, including India, where government health spending per capita and health spendings budget share have dropped। इस पेपर की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये शो हो रहे हैं कि अबाउट 35 नेशंस के अंदर यहाँ पर रिस्क शो हो रहे हैं जिसमें इंडिया भी आता है। इन 35 कंट्रीज के अंदर हेल्थ स्पेंडिंग पर कैपिटा काफ़ी डिक्रीज हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड चैलेंज कंट्रीज के अंदर यहाँ पर जनरेट हो सकते हैं। In 23 of these countries, projections by the International Monetary Fund indicate a likely contraction in government budget from 2023 to 2029। इन ओवरऑल कंट्रीज में से 23 कंट्रीज के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक प्रोजेक्शन किया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने प्रोजेक्शन किया है कि 2023 से लेकर 2029 तक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 23 कंट्रीज के अंदर जो हेल्थ बजटरी एलोकेशन है वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है।
चार्ट 1, द एवरेज रियल गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग पर कैपिटा बाय इनकम ग्रुप्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोअर इनकम कंट्रीज और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर क्या रहा है किस ईयर में। हम देख सकते हैं कि लोअर इनकम कंट्रीज में 2019 में पर कैपिटा एक्सपेंडिचर $10.1 रहा है, जबकि 2020 में यह $13.1 पर कैपिटा हो गया था। 2023 में ये थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, 2021 के कंपेयर में रिड्यूस हुआ है और $10.2 पर कैपिटा हो गया है। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की अगर बात की जाए तो हम देख सकते हैं कि 2019 में पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो रहा है वो $54.5 रहा है, 2021 में $64.1 हो गया था, जबकि 2023 में रिड्यूस होकर $57.6 पर आ गया था। चार्ट 2, द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ रियल ग्रॉस हेल्थ स्पेंडिंग पर कैपिटा। यहाँ पर हम देखेंगे कि 2015 से लेकर 2019 में और 2019 से लेकर 2023 में पर कैपिटा हेल्थ स्पेंडिंग किस रेट से यहाँ पर ग्रो हुआ है। 2015 और 19 की अगर बात की जाए, लोअर इनकम कंट्रीज में 4.2% के हिसाब से यहाँ पर कैपिटा हेल्थ स्पेंडिंग इंक्रीज हुआ है। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2.4% के हिसाब से पर कैपिटा एक्सपेंडिचर यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। बट 2019 से 23 की अगर बात की जाए तो इस पीरियड में जो पर कैपिटा हेल्थ स्पेंडिंग्स थी वो काफ़ी स्लो तरीके से यहाँ पर ग्रोथ हुआ है। चार्ट 3, द एवरेज गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग टू गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर रेशो बाय द इनकम ग्रुप। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एवरेज गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिंग क्या रहा है लोअर इनकम कंट्रीज के अंदर, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर। 2019 में लोअर इनकम कंट्रीज के अंदर 6.2% के हिसाब से यहाँ पर इंक्रीजिंग हुआ है, और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की अगर बात की जाए तो इनका स्पेंडिंग जो रहा है 2019 और 2021 में काफ़ी हाई रहा है, बट 2023 में इसका भी परसेंटेज यहाँ पर डाउन हुआ है। चार्ट 4, द स्पेयर ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर एंड टोटल एक्सपेंडिचर इन इंडिया। फिगर फॉर 2024 आर रिवाइज्ड एस्टिमेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 25, दे आर बजट एस्टिमेट। चार्ट 4 के अंदर ये शो किया गया है कि गवर्नमेंट की इंडियन गवर्नमेंट का इंडिया की जीडीपी के कंपेयर में हेल्थ पर कितना यहाँ पर एक्सपेंडिचर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2017 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये 1.97% हेल्थ बजट रहा है ओवरऑल जीडीपी का। इसके बाद ये 2.47% भी रीच कर गया था, बट 2023 की अगर बात की जाए तो 1.75% जीडीपी का हेल्थ पर एक्सपेंडिचर रहा है।